Hallelujah. Worship you, Lord. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। हम गाए हो सना तू राजा है, राजा तेरी महिमा तू है प्रभु। उठाकर गाए ओ सारा तू राजाओं का सदा तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु मसीह हमारा खुदा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बोलने और सुनने में तेरा अभिषेक हो। इस कम समय में आपकी आत्मा हमारे बीच में से विकारी करे। आपके हृदय में जो इस कलीसिया झुंड के लिए है वो रोटी तोड़ी जाए, हम खाएं और तृप्त हो। बोलने के लिए मेरा मस्सा कर, मेरी ज़बान का खतरा कर और प्रभु आप महिमा पाए। हमारे जीवनों में काम हो पिता आपके वचन के द्वारा। दोधारी तलवार है आपका वचन, आत्मा कूदे कुआर पर काटता भेदता, मन के विचारों भावनाओं को परखता है प्रभु। हाँ वो वचन प्रभु हमारी जिंदगी में आज कार्य करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। थैंक यू होली स्पिरिट, वी नीड यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आपसे निवेदन करते, यीशु नाम में निवेदन करते हैं पिता, कार्य करिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। हालेलुया। प्रिय हम लोग 2-3 सप्ताह से परमेश्वर के वचन में से वचनों की बड़ाई करना, वचन के अनुसार महिमा करना, वचन के अनुसार जीना और वचन को धन्यवाद देना, इनको हम सीख रहे हैं। हालेलुया। हमने सीखा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी में यदि कोई यीशु के नाम को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के कार्यों को यदि हम पा सकते हैं तो वो बातें हमें कहाँ मिलती हैं? परमेश्वर के वचन में। यदि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वो कौन सा है? परमेश्वर का वचन। दाऊद कहता है जब मुझे डर लगेगा तो मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा और मैं उसके वचन की स्तुति और बड़ाई करूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है, वचनों को याद करना जरूरी है, प्रतिज्ञाओं को याद करना जरूरी है। प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर आपको, जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे विश्वास के पिता अब्राहम ने वो प्रतिज्ञा देरी हो रही थी, पर बाइबल कहती है हमारे विश्वास के पिता अब्राहम ने संदेह नहीं किया पर परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वह के नाम से सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। एक भी वचन उसका खाली नहीं गिरता है। हालेलुया। प्रभु का वचन बाइबल में लिखा मैं अपने दास के वचन को गिरने नहीं दूंगा। जब अपने दास के वचन को नहीं गिरने देता तो परमेश्वर का वचन कैसे गिर सकता है? कैसे पूरा हुए बिना रह सकता है? परमेश्वर का वचन निश्चय पूरा होगा। मुझको और आपको विश्वास करना ही होगा कि वो है और अपने वायदों पर सच्चा है और बातों को पूरा करेगा। इसलिए उस वचनों पर हमें अटल रहना है। उस हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उसके वचनों पर रखना है। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय उसका 9 और 10 बाइबल जरा जल्दी से खोलेंगे ताकि हमें बाइबल खोलने में समय ना लगे और जिससे मिलता है वो अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, स्पष्ट पढ़ेंगे, बिना अटके तो अच्छा लगेगा। जल्दी 8 अध्याय 9 और 10। जो मैंने उनके बाप-दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे
और आगे, इसलिए मैंने उनकी सुनी ना, हाँ। परंतु यहोवा यही कहता है। एक मिनट, यहाँ लिखा है प्रभु के वचन में 9वां पद, यह वाचा उस वाचा के समान नहीं है। प्रिय ध्यान दीजिए, एक वाचा आई थी मूसा के द्वारा, बकरों भेड़ों बैलों के लहू से बांधी गई थी, पुरानी हो गई। एक नई वाचा बांधी गई यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसको कहा जाता है नई वाचा। मैं लहू पे विचार नहीं कर रहा, मैं तो बात बताना चाह रहा हूं कि बाइबल कहती है उस वाचा के समान नहीं, पर ये वाचा नई वाचा है। अब मैं पढ़ रहा हूं 10वां पद, ऐसा लिखा हुआ प्रभु के वचन में, फिर प्रभु कहता है उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ मैं जो वाचा बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे लोग होंगे। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था प्रियो, परमेश्वर ये बोलना चाह रहे हैं, पहले मैंने जो वाचाएं दी थी, पहले जो मैंने आज्ञाएं दी थी, वो मैंने मूसा को दी थी, और उन पत्थर की पटियाओं पर मैंने अपनी उंगली से लिखा था। पहली बार जब मूसा उतर रहा था, उसने देखा लोग क्या कर रहे हैं, उस मेढ़े को बनाकर क्या कर रहे हैं, बकरे को बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसने उस पटियाओं को पटक दिया और गुस्से के मारे, और उसके बाद आपको मालूम है वो पटिया चटक गई, टूट गई, कोई काम की नहीं थी। फिर परमेश्वर ने मूसा को फिर दोबारा बुलाया सीधे पर्वत पर अब की बार बोला तू उन पत्थर की पटियाओं को लेकर आना, अब मैं नहीं दूंगा, पहले ऊपर से लेके आया था, अब की बार तू लेकर आना। और वो खाली पटियाओं को लेकर जाता है, 40 दिन उपवास प्रार्थना में रहता है, और परमेश्वर की उंगलियां उस वाचा को, उस आज्ञाओं को उस पटिया पर लिख देती है। हालेलुया। और अब प्रभु यह कह रहा है, जिस प्रकार उस पत्थर की पटियाओं पर उस पटल पर लिखा गया, अब मैं नई वाचा मानता हूं कि मैं अपनी वाचा तुम्हारे हृदय पटल पर लिखूंगा। हालेलुया। जब इस बात को मैं समझा ना, मैं सच में आत्मा में आनंदित हूं। आप इसको मनन करेंगे तो समझ में आएगा प्रभु क्या कह रहा है। मैं 11वां वचन पढ़ रहा हूं, उनमें से कोई अपने देशवासी को यह शिक्षा ना देगा, न अपने भाई से कहेगा प्रभु को पहचान। क्या शिक्षा नहीं देगा? प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सबके सब मुझे जानेंगे। छोटे से बड़े तक सब मुझे जानेंगे। एक दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं। प्रभु को पहचान, प्रभु को पहचान। लोग प्रभु को पहचानेंगे, क्योंकि ये काम पुरानी वाचा की थी, पर अब नई वाचा की काम क्या है? मैं वाचा मानता हूं, मैं तुम्हारे हृदयों पर अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी उंगली के द्वारा उन आज्ञाओं को, उन नियमों को लिखूंगा, ताकि तुम्हारे हृदय पर जब वो आज्ञा नियम लिख जाएंगे, तुम उसको स्वयं मानने में क्या करोगे? फुर्ती करोगे। हालेलुया। अब देखो क्या होता था, यहाँ ध्यान दीजिए। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं कुछ प्रार्थना में था, और मैं बोला था प्रभु जी कितना प्रचार होता है, कितना लोग सुनते हैं, कितनी बार टोकना पड़ता है छोटी छोटी बातों के लिए। पाप मत करो, प्रभु से प्यार करो, प्रभु के भवन में आओ, संगति करो, इन बातों को पूरा करो, इन आज्ञाओं का पालन करो। नियम, इंस्टीट्यूट्स परमेश्वर को बता रहा है, आज्ञाएं, उसके कमांड्स लोग सुनते हैं, नहीं पालन करते। क्योंकि बोलने वाला कौन है? मैं मनुष्य, आप मनुष्य। आप बोलते हैं, लोग सुनते हैं, पर इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर बताना मैं जो चाह रहा हूं आपकी आंखें खोलने के लिए कि परमेश्वर अब आपके बोलने से, मेरे बोलने से काम करेगा। क्योंकि हमको प्रभु कह रहा है, मैं तुमसे नई वाचा मानता हूं कि अब तुम नहीं, वो परमेश्वर ने पत्थर के पटल पर लिखा था, अब पत्थर को लिखने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा क्या करेगा? हृदय पटल पर उन बातों को लिखेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहते हैं, वो बाइबल को पढ़ते हैं, बोला प्रभु ये बातें मेरे हृदय में लिख जाए। कभी वचन को नहीं खुलाना, ये एहजकेल में 37-38 में, और परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह में उसके 31 अध्याय में प्रभु का वचन कह रहा है, मैं स्वयं अपनी आज्ञाओं और नियमों को तुम्हारे हृदयों पर लिखूंगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है, तुम स्वयं उसका पालन करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं पत्थर का हृदय निकालकर कौन सा हृदय दूंगा? मांस का हृदय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारे घर के बच्चों को, सभी घर में ऐसा होता है, कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार बोलते हैं, तब बच्चे सुनते हैं, तब आज्ञा मानते हैं। मालूम है क्यों? कौन बोल रहा है? आप बोलते हैं। आई बात समझ में? पर जिस दिन प्रभु बोलना आरंभ करेगा,
आज मैं बातों को सिर्फ 2-3 बातों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि प्रभु की ब्यारी में और यहाँ के बाद फिर दूसरा चर्च लेने जाना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब मैं बोलूँगा तो लोग सुनेंगे, जब मैं लिखूंगा तो उसकी आज्ञाएं और उसके नियमों का हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक अनजाति भी क्या करेगा? पालन करना पड़ेगा। कौन उनके हृदय में लिख रहा है वो बात? परमेश्वर लिख रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप और मैं इस बात की प्रार्थना करें, प्रभु आपने वाचा बांधा है, मैं उनके हृदय पर लिखूंगा। तो आप बोलिए प्रभु उस व्यक्ति से, उस जवान से, उस बच्चे से, उस स्त्री से आप बात करें। और जब आप बात करेंगे तो आपके हृदय में जब आप लिखेंगे तो कौन है जो आपकी स्तुति रख? परमेश्वर बोलेगा तो कौन आराधना नहीं करेगा? जब परमेश्वर बोलेगा तो कौन घुटना नहीं टेकेगा? जब परमेश्वर बातचीत करेगा तो कौन नहीं आज्ञा का पालन करेगा? हालेलुया। क्योंकि कौन ने बोला है? परमेश्वर ने बोला है। किसकी उंगली आई है? और हमें इस नई वाचा को परमेश्वर ने दिया है। हम लोग अज्ञान, अब प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रभु के दास का वचन सुन रहा था और बोलते हैं कई बार प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। प्रभु ने का अधिकार दिया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा काम करने लगेगा। अभी बीते दिनों में बताया था, 1 सप्ताह पहले हम लोग पंजाब में एक जगह थे। जब मैंने वहां देखा, मैं जिस जगह गया था सच बताऊं तो मैं उनका प्रचार कभी नहीं सुनता था। मैं हो गए ऐसे बहुत से प्रचारक हैं, मैं आगे बढ़ा देता था, क्योंकि यूट्यूब में, फेसबुक में देखते ही नहीं था। पर अचानक हमारी प्लानिंग बनी, परमेश्वर ने योजना बनाई और हम लोगों ने जब घूमने जाना है, हमारी प्राथमिकता घूमना था, पर परमेश्वर ने हमारी प्राथमिकता बना दिया मुझे जाकर मीटिंग अटेंड करना। हालेलुया। जब आज जाकर देखा तो मैं देखकर ये सोचा था प्रभु इनसे कौन बोलता है कि बराबर चर्चा, इनसे कौन बोलता है कि इतना प्रार्थना करो, इनसे कौन बोलता है कि इतना दान डालो, इनसे कौन बोलता है? मैं इस बात को खोज रहा था, तब समझ में आया ये मनुष्य नहीं है। ये कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से बोल रहा है। और वह लाखों लोग आते हैं, वो पूरा बड़ा हॉल भर जाता, फिर मैदान भर जाता, उसके बाद और भी बड़े बड़े शहरों में और वही काम हो रहा है। ये कौन कर रहा है? मनुष्य नहीं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस कलीसिया के लोगों से और हमारे सभी जुग से बोला, हम जो जबलपुर के लोग हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ हमारी प्रार्थना हो प्रभु जी आपने बोला है मैं नई वाचा मांगता हूँ, अब तुमको सिखाना न पड़ेगा, प्रभु आप सिखाएगा और मैं उनके हृदय में अपनी वाचा को लिखूंगा, अपनी बातों को डालूंगा, उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय में लिखूंगा। प्रभु मन में डालेगा, चल उठ, सुबह उठ प्रार्थना कर, चल उठ, आज उपास प्रार्थना है, तू उपास प्रार्थना में जा, चल उठ, वहां सेवक को आवश्यकता है, उस सेवक की सहायता कर। कौन डालेगा? परमेश्वर। परमेश्वर काम करने लगेगा, क्योंकि हमें इसी प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। मनुष्य नहीं, सब कुछ कौन है? परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा ना तो बल से होता है, ना शक्ति से होता है। कैसे होता है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। परेशान है बच्चों से, बोले प्रभु अब मैंने बहुत बोल के देखी अपने बेटे को, अपनी बेटी को बहुत समझाई, प्रभु आप बोलिए, आप प्रार्थना करें, प्रभु तूने नई वाचा बांधा, मैं लिखूंगा उनके हृदयों में, मैं बातें करूंगा प्रभु। अब मेरी बेटी से बोल, मेरे बेटे से बोल, मेरी पत्नी से, मेरे पति से बातचीत कर, मेरे पति से बातचीत कर जो नशे में है, जो कठोर है, प्रभु अपना समय तुझे नहीं देता है, आप बात करें प्रभु। हालेलुया। आइए मैं वचन को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका 3 पद, 3 अध्याय का मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। 3 पद, यह प्रकट हो कि मसीह का पत्र तुम हो, जिनकी हमने देखभाल की, जो न शाही से न पत्थर की पटियाओं पर जीवित परमेश्वर के आत्मा से हृदय पटल पर लिखा गया है। हालेलुया। पहले शाही भरी जाती थी, पटल पर लिखा जाता था, अब प्रभु कह रहा है जीवित परमेश्वर के आत्मा से हृदय पटल पर लिखा गया है। यह है नई वाचा जो प्रभु कह रहा है मैं उन दिनों में काम करूंगा। और ये दिन प्रभु के हैं, ये आत्मा के दिन है, ये अंतिम दिन है और इन दिनों में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। भाई मेरे पीछे बोले प्रभु धन्यवाद, जोर से प्रभु धन्यवाद, आपने वाचा बांधी है जीवित परमेश्वर की आत्मा से। आप मेरे हृदय में, मेरे परिवार के लोगों के हृदय में, मेरे कलीसिया के लोगों के हृदय में आप लिखेंगे अपने नियमों को, अपनी आज्ञाओं
अपनी बातों को कि वो से पूरा करे। हालेलुया। आप प्रार्थना करिए विश्वास से और ऐसा ही बोलना, प्रभु बहुत हो गया मेरा बेटा, बहुत समझाया अपनी पत्नी को, बहुत समझाया अपनी पत्नी, क्या हो रहा प्रभु, अब आप बात करो। हालेलुया। और प्रभु बात करना आरंभ कर देगा, क्योंकि उसने वाचा बांधी है, वो अपनी वाचा को पूरी करता है। देखिए इसके आगे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, 6वां वचन में जल्दी जल्दी आगे जा रहा हूँ। जिसने हमें नई वाचा के सेवक के योग्य बनाया, अक्षर की वाचा नहीं, अक्षर तो मारता है परंतु आत्मा क्या करता है, पर आत्मा की, क्योंकि अक्षर तो मारता है पर आत्मा क्या करता है, जिला। अक्षर पहले आया था शब्द, शब्द की व्यवस्था आई थी, और अब शब्द की व्यवस्था गई, अब कौन सी व्यवस्था आ गई, आत्मा की। अब कौन लिखता है, कौन लिखेगा, परमेश्वर का आत्मा। किसी ने बोला ये बाइबल है ना, हम लोग कई बार हम लोग सुनते हैं बाइबल जला दिया, बाइबल को ये कर दिया, बाइबल, किसी ने बोला कर दो, मेरे हृदय में जो लिखा तो मैं उसको मिटा नहीं सकती। बाइबल तो यहाँ लिखी है, वचन तो यहाँ लिखा है, यदि यहाँ लिखा होगा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तो तुम क्या जलाओगे, क्या मिटाओगे। हालेलुया। इसलिए आज प्रार्थना ये करना है मेरे बच्चों के, मेरे कलीसिया के लोगों के हृदय में, प्रभु आप बातचीत करना आरंभ करें, लिख दें प्रभु जी अपने हृदय, आपने कहा अपनी आत्मा के द्वारा, और जब आप बातें करेंगे तो प्रभु क्यों नहीं होगा। अब हम प्रभु के वचन से जल्दी से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 का 14, प्रेरितों के काम 16, 2-3 एग्जाम्पल देखकर फिर मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 14 वचन है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, लुदिया नाम की, लीडिया इंग्लिश में लीडिया बोलते हैं, हिंदी में लुदिया नाम की थुआतीरा नगर की स्त्री वचन को सुन रही थी। जब वो प्रचार कर रहे थे, प्रभु के वचन में लिखा पौलुस जब प्रचार कर रहा था, वो सुन रही थी। वह बैगनी वस्त्र बेचने वाली और परमेश्वर की भक्ति थी, शी वॉज अ गुड वर्शिपर, अच्छी आराधक थी वो। परंतु यहाँ पर सुनिए, एक काम जो अभी नहीं करी थी अब कर रही है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। गॉड हैज ओपन आवर हार्ट, और जो पौलुस बोल रहा था वो उसके हृदय में लिखना चालू कर दिया। ध्यान दीजिए। हालेलुया। आजकल हमारा मोबाइल का जमाना है ना, पहले हम लोग बैठ के टाइप करते थे कीपैड में, अब क्या करते बताओ, ऐसा टच करते माइक को, बोल देते हैं हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, जो फॉन्ट डालना है वो क्या, जो शब्द बोलना है मोबाइल क्या करता है, लिख देता है। हालेलुया। पौलुस बोल रहा था और आत्मा लीडिया के अंदर लिख रहा था। हालेलुया। क्या लिख रहा था, तब बाइबल में लिखा हुआ है, तब उसने परिवार में बपतिस्मा लिया तो हमसे यह कहते हुए आग्रह किया, यदि तुम मुझे प्रभु की वशमास्ती मानते हो तो आके मेरे घर में ठहरो। और उसने हमें बहुत विवश कर दिया, इसने उद्धार का संदेश दिया। हालेलुया। कई लोग सुनते हैं, पर जब ये बोल रहा था उस दिन पवित्र आत्मा लीडिया के हृदय में लिख रहा था, पश्चाताप कर, मन फिरा, बपतिस्मा ले। हालेलुया। तब तेरा उद्धार होगा। प्रभु के लिए प्यार कर, प्रभु के लिए अपना हृदय खोल। परमेश्वर की उंगली हृदय में लिखने लगी। हालेलुया। और लीडिया ने उस दिन अपना जीवन क्या कर दिया, दे दिया, बपतिस्मा लिया। आगे बहुत सी बातें लिखी हुई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके परमेश्वर ने आपके संग नई वाचा बांधा है। मैं हूं, मैं अपनी आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर बातों को लिखूंगा। जब मैं इस बातों को लिखा, पढ़ा ना, मैं सचमुच आनंदित हो गया। मैंने प्रभु धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सालों से 20-22 साल से प्रभु गाँव जा रहे हैं, वो प्रभु धन्यवाद देते हैं। कई लोगों के हृदय में बातचीत हुई, पर प्रभु आज धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप, हम विश्वास करते हैं हर एक वो व्यक्ति जिससे हम बातचीत करेंगे, आप उनकी आत्मा में बातचीत करेंगे, आप लिखना आरंभ कर देंगे। आप उनको प्रभु जी हर दिन संगति में आने के लिए, प्रभु की संग संगति करने के लिए, हर रविवार को संगति करने के लिए, प्रभु के लिए आज्ञाओं का पालन करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए कौन लिखेगा, बोलिए कौन लिखेगा, परमेश्वर। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये जितने बैठे हैं, ये मत बोलना आज मैं आया हूँ, आप नहीं आए हैं, परमेश्वर लेके आया है। हालेलुया। मैं सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। आप में से कुछ है तो शायद सोच रहे हैं यार रहने दो यार, संडे का दिन है तो आराम कर लेते हैं, ठीक है ना, आज रहने दो, थोड़ा सा कुछ अपने मन की कर लेते हैं। पर आत्मा ने, किसी कोई प्रार्थना कर रहा था आपके लिए, और परमेश्वर की आत्मा ने बोला रविवार का दिन, पवित्र दिन। हालेलुया। प्रभु को महिमा देना है, पहला समय प्रभु को देना है, सप्ताह का पहला दिन है, प्रभु के भवन में पाए जाना है। हालेलुया। वो आत्मा ने लिखा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी मालूम है, मैं अपने आप को अलग नहीं करता। कई दिन मैं सोचता हूँ थोड़ा आराम करूँ, पर मुझे मालूम है प्रभु होता सेवक है, चरवाहा है। तुझको क्या करना है सोच, तुझे और प्रार्थना और सुन, और वो अपने वचन को लिखना। और मैं बोलता हाँ पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ, क्योंकि प्रभु लिख देता है तो कार्य को करना ही पड़ता है। हालेलुया। आइए एक बहुत अच्छी घटना बताना चाहता हूँ मैं आपको। पहला शामुएल 3 अध्याय का 7वां वचन। पहला शामुएल 3 का 7। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है पहला शामुएल 3 के 7 में कि शामुएल बालक था और परमेश्वर उसको आवाज दे रहा था, परंतु शामुएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता था। जल्दी से पढ़ रहा हूँ बस इस पद को। शामुएल तो अब तक यहोवा को नहीं जानता था, ना यहोवा का वचन अब तक उस पर प्रकट हुआ था। उसके बाद लिखा है तीसरी बार शामुएल को पुकारा और जल्दी नहीं समझा तो उसने बोला एली के पास गया, यहाँ ध्यान देना। और एली ने बोला अब की बार आवाज आए तो कह ए परमेश्वर क्या है, तेरा दास सुनता। हालेलुया। अब बात यहाँ पर क्या है, प्रभु के भवन में है, प्रभु के भवन में है, प्रभु के यीशु को प्रभु मान लिया है, चर्च आते हैं, पर अभी भी बातें सुन नहीं पा रहे हैं, बातें लिखी नहीं जा रही हैं, अभी वो समझ खुली नहीं है। परंतु आपकी दूसरी बात जो बताकर समाप्त करना चाहूंगा, और एली ने उसको जो उस समय का याजक था, महायाजक था और जो अथॉरिटी में था, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं माता पिता यहाँ ध्यान दीजिए, आप अपने झुंड के जो अनुवे हैं ध्यान दीजिए, हम जो चरवा हैं हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी अगुवाई, आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है हर जगह, आपके बच्चों को, आपके नए विश्वासियों को, आपके परिवार को, ताकि आप उनको बताएं कि कैसे परमेश्वर बोल रहा है और परमेश्वर कैसे बातें कर रहा है, उसको समझे। यदि आप बोले, मैं सोच रहा था एक मिनट के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए, शामुएल इतना बड़ा नबी बना, इतना बड़ा नबी बना जिसने 2 राजाओं का अभिषेक किया, शाऊल और दाऊद का। और यहाँ ध्यान दीजिए, परंतु उसको शामुएल को जो अगुवाई करने वाला, प्रभु की आवाज को सुनने वाला, प्रभु की आवाज उसके हृदय पर लिखने वाला, उसको सीखने से समझाने वाला कौन था मालूम है? एली, जो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाया था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को कभी बोला ही नहीं था। अब यदि हम पढ़े, मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो दूसरे अध्याय में लिखा उसके बच्चे नाश हो गए क्योंकि उन्होंने उस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उस बात की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परंतु शामुएल ने सुना और सुनने के बाद अब बोला प्रभु क्या है, तेरा दास सुनता है। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार शामुएल सुनना सीख गया। अब शामुएल पूरे इस्राएल का बड़ा होकर क्या बन रहा, भविष्यवक्ता, नबी, न्यायी। हालेलुया। परमेश्वर हर दिन इसके बात हृदय में लिखता है, आकर वो इस्राएल को बताता है और इस्राएल उस आज्ञाओं का पालन करता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे एक एली नाम के व्यक्ति जो महायाजक था, जो इतना धर्मी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसने अपना घर नहीं संभाल पाया, जिसने अपने घर उसके बच्चे नाश हो गए, परंतु धन्यवाद शामुएल ने उसकी अगुवाई को पाया। शामुएल ने उसके पास एक अनुभव था और शामुएल ने क्या कर लिया, उस बात को पकड़ लिया कि परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है, और वो बात उसकी क्या बन गई, उसके जीवन के लिए आशीष का और उसको नबी बनाने का कारण बन गई। हालेलुया। सुने बड़े ध्यान से, मैं पासवान हूँ, आप अपने घर के पासवान हैं, अपने घर के चरवा हैं। आपको अपने ऊपर ध्यान देना, अपने परिवार पर ध्यान देना, परमेश्वर कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बात हृदय में डाल रहा है। यदि आप आंखें बंद करके, कान बंद करके जिएंगे, मन में समझ में पर्दा डाल के जिएंगे, क्या होगा? आपके बच्चे मसीह परिवार में तो पैदा हुए, विश्वासियों के 25 साल हो गया, पर अभी भी आपके बच्चे बातों को समझते नहीं है, मसीह की बातों को समझ नहीं रहे, अभी भी संसार की बातों को देखकर चल रहे हैं, अभी भी उनके जीवन में संसारिकता भरी हुई है। परंतु आत्मा जो काम करना चाहता, उसको समझने की, उसको ज्ञान देने की बातें आपने उनकी अगुवाई नहीं किया। हालेलुया। एक बहुत अच्छा संदेश मैंने इसके प्रभु के दासी के, परमेश्वर की अफ्रीका की प्रभु की दासी थी, उसके मुंह से इस विषय को सुन रहा था कि शामुएल कैसे एक बड़ा प्रॉफिट बना। उसका कारण था वो एली।
पर वो एली ने स्वयं अपने परिवार को नहीं बचा पाया, क्योंकि बच्चे उसने सिखाया नहीं, और जब सिखाया नहीं तो उसने सुना नहीं, और उन्होंने सुना नहीं, इसलिए वो क्या हो गए, नाश हो गए। हालेलुया। प्रियो, आपको अपने बच्चों को सुनाना है, सिखाना है, परिवार को सिखाना है। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। उसका दूसरा वचन, जबकि पहले कोई प्रेरितों के काम 19 का 2 पढ़िए, फिर मैं लूका में से पढ़ूंगा 2 पद और। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तब उसने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी हमने सुना ही नहीं, ये होता क्या है? फिर आगे पढ़ते जाते हैं। उसने उनसे कहा, हाँ। तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ। उन्होंने कहा, यूहन्ना का। यूहन्ना के पानी का बपतिस्मा लिया। हाँ, आगे। और उसने कहा, हाँ। यूहन्ना ने यह कहकर मन में आपका बपतिस्मा लिया हाँ। कि जो मेरे बाद आने वाला है, हाँ। उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और आगे, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के बपतिस्मे में यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यहाँ लिखा उन्होंने बपतिस्मा लिया पानी का, और उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ के विषय में नहीं मालूम था। बोला हमने सुना ही नहीं है। तो इन्हें उसकी कौन ने अगुवाई किया? कौन व्यक्ति ने अगुवाई किया? सबने खोले बाइबल खोल के, कौन अगुवाई करा? पौलुस। बता रहा है उनको, आप अपने घर में अपने पत्नी को, पति को, बच्चों को, पड़ोसियों को आपको अगुवाई देना है, और बात को जानना है। आप बोलोगे, बाकी काम परमेश्वर का है, अपनी आत्मा के द्वारा लिखेगा, वो उनके मनों को खोलेगा। जैसे लीडिया के मन को खोल दिया, एली ने थोड़ा सा गाइड किया, और यहाँ पर शामिल के अंदर काम होना, वो चाबी खुल गई। शामिल समझने लगा परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर आके रोज आके लिखने लगा, रोज अपने आत्मा के द्वारा लिखने लगा। हालेलुया। एक आखिरी पद पढ़ा रहा हूं मैं, लूका उसका 24वां अध्याय और उसका 44 और 45, 44 से 45 घर जाके पढ़ेंगे। क्या ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने उनसे कहा, मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, कि उन सब बातों को जो मूसा की व्यवस्था, नबियों, भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, पूरा होना अनिवार्य है। देखिए, यीशु जब साथ में थे, चेलों के ये बोलते थे, ठीक है ना। बोले मैं, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, कही थी और तुम भूल गए। तब ऐसा लिखा 45 पद में, उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि पवित्र शास्त्र की बातों को समझे। अब पूरी हो गई, उसका काम आरंभ हो गया। अब परमेश्वर हृदय में लिखना आरंभ करना है। अब याद आ रहा है यीशु ने क्या क्या बोला था, यीशु ने क्या सिखाया था। अब जो यीशु ने सिखाया है, अब हम हमारे हृदय में लिखा हुआ है। अब कोई मनुष्य की जरूरत नहीं कि धक्का देके बोले ये कर, हम स्वयं करेंगे, क्योंकि अब वो बातें कहाँ हैं, हमारे हृदय में लिखी हुई है। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा आएगा, मेरी महिमा कराएगा, वो बातें जो मैंने तुम्हें कही है उसे स्मरण में लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम नई बाचा के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। अब धन्यवाद के प्रभु, तेरा हाथ मेरे हृदय पे आएगा। आप सिखाएंगे मुझे क्या करना है, कैसे बोलना है। मेरी कलीसिया, मेरे परिवार, मेरे बच्चों में, मेरे पति और मेरी पत्नी में आप लिखना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। और वो आप ही उस आज्ञाओं का, उस नियमों का पालन करना आरंभ करेंगे, क्योंकि ये तो मनुष्य का नहीं, ये किसका काम है, आत्मा का। और वचन भी आत्मा के द्वारा लिखा गया, वो पटियाएं भी परमेश्वर की उंगली के द्वारा लिखी गई, और इस हृदय पटल पर भी लिखने वाला पवित्र आत्मा और परमेश्वर की उंगली है, और वो वाचा को जरूर पूरी करेगा। हम विश्वास करें, और विश्वास के द्वारा केवल एली के समान थोड़ी सी अगुवाई कर दें। हालेलुया। हम थोड़ा सी उनको गाइड कर दें, और हमारी बातों को वो समझ जाएंगे। जैसे यीशु ने बुद्धि खोल दी, वो हम भी उनकी सहायता करें, और हम देखें बाकी काम कौन करने वाला है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उंगली। और फिर हमको किसी को धक्का देना नहीं पड़ेगा। प्रार्थना कर, उपवास रख, चर्चा, प्रभु के लिए समर्पित हो, पवित्र जीवन जी, क्योंकि आत्मा लिखता जाएगा। और जब आत्मा बोलेगा, प्रभु बोलेगा, तो कौन नहीं मानेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोला, कौन ना सुनेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वे सब के सब, यीशु मसीह यूहन्ना कहता है, परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। 2 हफ्ते पहले मैं बता रहा था, वे सब के सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर हम प्रार्थना करें, इस नई वाचा को लेकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं तो बस बोलने वाला, सिखाने वाले आप हैं। आप सिखाएंगे मेरे बच्चों को, आप सिखाएंगे हमारी कलीसिया को, मेरे लोगों को। प्रभु आप बात करेंगे, वो
सीखेंगे क्योंकि आप सिखाएंगे और आप लिखेंगे, और हम धन्यवाद दें प्रभु, अब तो काम होगा क्योंकि अब तो मैंने नहीं, आपने बोलना आरंभ किया है, आपने लिखना आरंभ किया है, तो हम मनुष्य जरूर उन बातों का पालन करेगा। आइए हम प्रभु बंद करें। धन्यवाद प्यारे यीशु, प्रभु धन्यवाद 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 देते हैं जी। ओ अपने आप को बंद रख के 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद इस वचनों के लोग आज वचन खोले गए हैं, घर जाकर आप और उसको पढ़ें, मनन करें, पढ़ें, इसका मनन करें। प्रभु क्या दिखा रहा है, प्रभु क्या बता रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। और मैं उनके मनों में अपनी वाचा को, अपनी बातों को, अपनी व्यवस्था को, अपने नियमों को डालूंगा और उनके हृदयों में लिखूंगा। अब भाइयों को तुम्हें सिखाना ना होगा पर आत्मा स्वयं सिखाएगा। थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। हाँ, परमेश्वर का परितोली आत्मा उन बातों को लिखना आरंभ करेगी, प्रभु काम करना आरंभ करेगा। धन्यवाद दे नई वाचा के लिए, धन्यवाद दे इस प्रतिज्ञा के लिए जो यिर्मयाह में से परमेश्वर ने उसके 21वें अध्याय में उसने बातें करी और उस प्रतिज्ञा के वचन को दिया। उन दिनों के बाद ये समय आया है कि आत्मा काम करना आरंभ किया, प्रभु लिखना आरंभ कर रहा है। ओ लोगों से बोलना प्रभु ने आरंभ किया है। लीडिया के हृदय को खोला, ओ शमूएल को खोला, और प्रभु को वचन कहता है उसके सेवकों से बातचीत किया यीशु मसीह के द्वारा, अब आपसे और आपके द्वारा बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। कि हम सब के सब परमेश्वर के सिखाए हुए हैं, उसकी महिमा करने वाले, उसके नियमों, उसके आज्ञाओं का पालन करने वाले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब प्रार्थना में बने रहें। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु की बयानी के लिए तैयार हैं, अपने स्थानों में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने मनों को तैयार करें क्योंकि ये पवित्र तैयारी है। हम यीशु की देह को स्मरण करके खाते हैं कि उसकी देह में तोड़ी गई है, उसके लहू को स्मरण करके खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद। अपने मनों में दुआ करें इससे पहले कि प्रभु की बयानी में जाएं। 5-7 मिनट हमारे पास समय है। क्या अपने संबंध को ठीक करें, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करें, अपनी व्यवस्था आपके हृदय में लिखें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।